बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवर इश्क एक तमन्ना। राइटर मोमना शाह। किस्म नंबर 25। दरफशाह प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम यहाँ से जा रही हो या हम ही उठकर चले जाएं? हैदर भड़का था। अगर जानना चाहती हो तो शौक से जवाब, पर मेरे सवालात का जवाब देकर दरफशाह ने फोक को प्लेट में घुमाते अपने दांत पीस कर कहा, तुम्हारे जो भी सवालात हैं उनके जवाब मैं तुम्हें कल घर आकर दे दूंगा। हैदर ने उसके खूनखार नज़रों से घूरा था। पर मुझे मेरे हर सवाल का जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए। और वैसे भी कल किसने देखा है? तुमने देखा है नहीं ना? तो सवाल भी अब आज अभी इसी वक्त होंगे और उनके जवाब भी मैं अब आज अभी और इसी वक्त चाहती हूँ। पूछो, हैदर ने जिबड़े भेज कर कहा। सावरी ने उठकर जाना चाहा। जब हैदर ने उसके हाथ के पोश पे अपना हाथ धरा, तुम कहीं नहीं जा रही। उसका लहजा अटल था। सवाल नंबर 1, इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे हो? दरविशाह ने सावरी के हाथ के पोश पे धरे हैदर के हाथ को जलती नज़रों से तका। बीवी है मेरी, मुझे पसंद है, फिर दिलचस्पी लेना तो बनता है ना। हैदर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हूँ बीवी, माई फुट। एक बात अपने जहन नशीन कर लो हैदर, बीवी तुम्हारी एक ही है दरफशाह। उसने अपने सीने पे उंगली बजाई थी। हैदर उसकी बात पे तमस्कुर से हंसा था। दरफशाह ने खूनखार नज़र से हैदर को तका। कुछ भी कर लो तुम इतने सालों में कभी अपना वो मकाम ना बना सके जो सावरी ने इन चंद महीनों में बना लिया। हैदर ने सावरी को मोहब्बत पाश नज़रों से तका। ये चाहे कोई भी मकाम बना ले, पर सच हमेशा सच ही रहता है। अब बस कुछ ही वक्त रह गया, बच्चा होते ही ना ये रह गई तुम्हारी ज़िंदगी में, ना इसका कोई मकाम। दरफशाह ने हासिल नजर सावरी के सरापे को तका और पटक कर अपना बैग संभालती वहाँ से चले गए। तुम खाना खाओ, छोड़ो उसे। हैदर ने सावरी की तवज्जो खाने की जानिब मबजूल कराई। सावरी ने पलकों की बाढ़ उठाकर पुरशिकवा नज़र से हैदर को तका, पर हैदर उसकी नज़रों के तासर को नज़रअंदाज करता खाना खाने लगा था। सावरी ने भी बेदिली से 3-4 लुकमे जहर मार किए। अब क्या करती, जीने को इतना खाना तो ज़रूरी था हर हाल में, तो वो भी बस खुद को ज़िंदा रखने की खातिर खाने लगी। नहीं तो अपने बच्चे के छिन जाने का खौफ उसे खाने भी ना देता था। बहुत मुश्किलों से वो उस खौफ के ज़ेरे असर से निकली थी, पर आज दरफशाह ने उसके खौफ को एक बार फिर जगा दिया था। इतना साइज संवर कर कहाँ जा रही हो? शोला जो लॉन्च के सोफे पर बेहाल सी पड़ी थी, शोला को सजा समरा कहीं बाहर जाते देख उठी थी। हाँ, वो मेरी एक दोस्त है, उससे मिलने जा रही हूँ, शैला ने बुखलाए हुए अंदाज में जवाब दिया। उसके चेहरे पर नन्हे नन्हे पसीने के चंद कतरे भी नमोदार हुए, जिन्हें वो नाम महसूस तरीके से खुश कर गई थी। तुम्हारी दोस्त? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम यहाँ इतनी लड़कियाँ होने के बावजूद किसी से दोस्ती नहीं रखती, फिर यहाँ से बाहर कोई दोस्त? यकीन तो नहीं आ रहा मुझे, पर चलो तुम कहती हो तो यकीन कर लेते हैं। शोला ने उसे जांचती नज़रों से सर से लेकर पैर तक तका। तुम भी ना, वो बस उसने मेरी मदद की और हमारी दोस्ती हुई। शैला का रंग बाकायदगी से जहद पड़ा था। अच्छा, ऐसे क्या मदद कर दी कि तुम्हारी इससे इतनी जल्दी दोस्ती भी हो गई? शोला ने उसके चेहरे पे आया खौफ को बखौर जांचा। मुझे देर हो रही है यार, उसने आजिज़ आकर कहा। ओके जाओ, शोला ने संजीदगी से कहा। शैला शुक्र का सांस लेते जल्दी जल्दी निकलने लगे थे जब शोला की बात उसके कदम थमे थे। अपने दोस्त से कहना वापसी में मुझसे मिलता जाए। शैला का हाल सूखा था, वो आजिज़ सी शक्ल बनाकर रह गई थी। एक लंबी सांस लेकर वो खुद में ढेरों हिम्मत जमा करती मुड़ी थी। वो लड़का नहीं है, लड़की है, शैला ने लाभ कुचल कर कहा। वो तो रात में पता चल जाएगा, शोला ने मुस्का कर कहा। शैला वहाँ से निकल गई थी। वो एक रेस्टोरेंट में पहुंची और अपने दोस्त को ढूंढने लगी। वो उसे दूर कहीं बैठी दिखी। वो छोटे छोटे कदम लेती उसके मुकाबले आकर बैठी। पर यह क्या, उसकी दोस्त तो हकीकत में लड़का निकली, मतलब लड़का निकला। कहो क्यों बुलाया है? वो एहतियाती तौर पर अपने इर्द एक नज़र घुमाना नहीं भूली थी। ना सलाम, ना दुआ, ना हाल पूछा, ना हवाल। सीधा सीधा कहो क्यों बुलाया? सामने बैठे वजीह मर्द ने उसे नज़रों के जरिए दिल में उतारते कहा। जो भी बात कहनी है जल्दी कहो। वो उसकी नज़रों से कन्फ्यूज़ होती अपनी उंगलियां चुटकाते लगी थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज, मुकाबले ने उसका हाथ थाम कर कहा। शैला के चेहरे पे पसीने के चंद कतरे चमके। उसने सूरा से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाला। प्लीज़ जो बात करनी है वो बताओ। शैला ने अपने चेहरे पर आती आवारा लिट्टों को कानों के पीछे अड़सा। बातें तो बहुत करनी है, तुम बताओ, सुनोगी मेरे दिल की बातें? मुकाबले ने आंख दबाकर शौकी से कहा। स्टॉप इट। उसका चेहरा हया से सुर्ख पड़ा था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम्हारा ये शर्माना मुझे किस कदर बेचैन कर रहा है। वो उसे देखता मखमूरियत से गोया हुआ। मैं यहाँ तुम्हारी बेचैनियों के किस्से नहीं सुनने आई, मैं जो यहाँ सुनने आई है मुझे वो सुनाओ। शैला ने रख्तगी से कहा। मुकाबिल दिलकशी से मुस्कुराया और टेबल पर झुकता उसके करीब बैठा। आई लव यू, उसकी नरम गरम सी सरगोशी शोला। शैला का दिल बड़ी जोर से धड़का गई थी। बकवास मत, मुझे बताओ मेरे घर वाले कैसे हैं? उसकी बेताबी पे वो मुस्कुराया था। सब ठीक है। वो पीछे होकर बैठा था। मेरी अम्मी कैसी है? उसकी आंखों में तड़प थी। इंतकाल हो गया है उनका, उसने धीमी आवाज़ में उसके हवासों पर धमाका की थी। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। उसकी आंखें जलने लगी थी। मैं ऐसी बात मजाक में क्यों करूँगा? उसने संजीदगी से कहा।
شیلا کی آنکھوں کے آگے دھند سی چھائی تھی، چاند آنسو لڑا کر اس کے گالوں پہ پھسلے تھے۔ مقابل نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا، پر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتی، اپنے آنسو بے دردی سے پوچھتی اٹھی تھی، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مقابل کو اس کا اس بڑے صدمے کے ساتھ تنہا جانا ٹھیک نہ لگا۔ نہیں شکریہ، میری اپنی گاڑی اور ڈرائیور ہے، وہ روک کر سخت لہجہ میں کہتی وہاں سے نکل گئی تھی، اور وہ اسے جاتا دور تک دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ نازنین نے رات کا کھانا بنا کے کاب کا رکھ دیا تھا، وہ اوپر تھوڑی دیر عالم کے کمرے میں آئی، کئی لمحے اپنے بھائی کے پاس بیٹھ رہی، اس سے اپنے دل کی باتیں کرتی رہی۔ جب نیچے سے اسے مصطفیٰ کے کار کی ہارن کی آواز آئی تو وہ اس کا نیچے ہے۔ مصطفیٰ جو ابھی انٹریس پہ کھڑا تھا، سامنے نازنین کو زینوں پہ کھڑا دیکھ بری طرح سے بد مزہ ہوا تھا۔ نازنین کا رنگ یکدم فاق ہوا تھا۔ نازنین زینیں اتر کر نیچے آئی تھی اور اس کے ہاتھ سے اس کا لیپ ٹاپ، بیگ اور کوٹ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر مستفسر ہوئے۔ کچھ نہیں، وہ سنجیدگی سے کہتا صوفے پہ جا کر بیٹھا تھا۔ نازنین اس کا سامان کمرے میں رکھ کر آئی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ نازنین کا دل ایک انجانے خوف سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ مصطفیٰ، کچھ ہوا ہے کیا؟ نازنین نے مصطفیٰ کے برابر بیٹھتے اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ اس کا ہاتھ پوری شدت سے جھٹکتا لفظ چبا چبا کر گویا، اگر کچھ ہوا نہیں تو تمہارا موڈ اس قدر خراب کیوں ہے؟ مصطفیٰ کی بے رخی پہ نازنین کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ نازنین، اس وقت مجھے چھیڑو مت، اگر میں چھڑ گیا نا اس وقت تو تم یہاں سلامت نہیں ملو گی۔ مصطفیٰ نے اسے سرخ نظروں سے سر سے لے کر پیر تک ایسی صادر نظروں سے تکا کہ نازنین کو اپنے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ نازنین نے دھڑکتے دل سمیت پوچھا۔ نہیں، تمہیں ایک بار کی بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ نازنین، میں نے کہا نا اس وقت دور رہو مجھ سے۔ اس کے بازو کو صف گرفت میں لیتا تقریباً چلایا تھا۔ مصطفیٰ، نازنین کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ موٹے موٹے موتی آنکھوں سے گرنے کو بے تاب ہوئے اور ایک موتی مچل کر اس کی آنکھ کے کنارے سے بہہ کر اس کے گال کی زینت بنا۔ مصطفیٰ گہری سانس لیتا اس کی آنکھوں کو کئی لمحوں تک تکتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ نازنین، مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو، وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا اور نازنین خالی خالی نظروں سے اسے زینہ چڑھاتی دیکھتی رہ گئی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔